जब एक फिल्म स्टूडियो हेड एक डॉक्टर को पसंद करने लगता है तो सिर्फ प्रोफेशंस नहीं, फिलॉसफीज कोलाइड करती हैं। एक तरफ है बीमार बच्चों का इलाज, दूसरी तरफ जॉम्बी डायरिया वाली सटायर फिल्म। बीच में है मैट रेमिक, एक इंसान जो हर सीन में या तो अप्लॉज ढूंढता है या अप्रूवल। तो कई लव स्टोरीज प्रोड्यूस करने वाले शख्स की खुद की लव स्टोरी एक मैच बन जाती है। हीरो है मैट रेमिक, एक इनसिक्योर स्टूडियो हेड जो अपने काम को दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट साबित करना चाहता है। हीरोइन है डॉक्टर सारा, एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो मैट के सुपरफिशियल वर्ल्ड से क्लैश करती है। सो ईगो वर्सेस एम्पैथी, आर्ट वर्सेस साइंस में कौन जीतेगा? द स्टूडियो सीजन 1 एपिसोड नंबर 6, द पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट। कहानी की शुरुआत होती है मैट रेमिक से, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड डॉक्टर सारा के साथ हैं। इन्हें प्ले कर रही है रेबेका हॉल, जिन्हें आप पहले द प्रेस्टीज, विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना में देख चुके हैं। ये दोनों सुबह सुबह कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। कॉन्वर्सेशन में मैट अपनी फिल्म MK अल्ट्रा 4 को मेरी मूवी कहता है, जिसमें सारा पूछती है, क्या तुमने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को? मैट ऑकवर्डली बताता है उसने राइट्स एक्वायर किए थे और फ्रेंचाइज डेवलप की थी। सारा, जो एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी बच्चों में जब कैंसर होता है तो उसे ट्रीट करने वाली डॉक्टर, मैट को एक चैरिटी गाला में इनवाइट करती है। ये सीडर्स सिनआई मेडिकल सेंटर के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। एक्चुअली ये जगह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर एक ह्यूज टीचिंग हॉस्पिटल है और साथ ही मल्टी स्पेशलिटी एकेडमिक हेल्थ साइंस सेंटर। ये लॉस एंजलिस का बहुत बड़ा अस्पताल है। सारा को मैट की ये बात बहुत पसंद आ रही है कि वो खुद को सीरियस नहीं लगता, बट लगता है सारा ने द स्टूडियो के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तभी उसे ये गलतफहमी है। एक्चुअली मैट खुद को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेता है। मैट का स्टूडियो कॉन्टिनेंटल स्टूडियोज एक कंट्रोवर्शियल फिल्म डुपोकलिप्स पे काम कर रहा है। मेकर्स का क्लेम ये है कि ये फिल्म मेडिकल डिसइंफॉर्मेशन पर सटायर है। मूवीज़ में जॉम्बीज प्रोजेक्टाइल डायरिया से लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। बेसिकली मूवी में बहुत सारे पूप जोक्स हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं स्पाइक जोन्स, जिन्होंने रियल में बीइंग जॉन मैल्कोविच और हर जैसी फिल्में बनाई हैं। लीड रोल्स में है जॉनी नॉक्सविल, इन्हें आप जैकएस फ्रेंचाइज की वजह से जानते होंगे, और जॉश हचरसन, द हंगर गेम्स फिल्म सीरीज और जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ फिल्म के लिए जाने जाते हैं। ये ट्रेलर में है शिटस्प्लोजन सीन। ये थिएटर ओनर्स को प्रॉब्लमैटिक लगता है क्योंकि सीन डिस्गस्टिंग है और थिएटर ओनर्स को लगता है कि इस सीन को देखने के बाद पब्लिक मूवी देखते वक्त कुछ खाना पीना नहीं चाहेगी, जिससे फूड सेल्स पर असर पड़ेगा। मैट डिसाइड करता है कि ये सीन ट्रेलर में रहेगा, इसे नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उसे ट्वीक किया जा सकता है ताकि थिएटर ओनर्स खुश हो सकें। मैट डॉक्टर सारा के साथ गाला में जा रहा है, बट ट्रेलर को आज ही फाइनलाइज करना होगा। सो वो अपनी टीम को कहता है कि उसे फ़ोन पर ट्रेलर के अपडेट्स भेजते रहें। पार्टी का वेन्यू है विलशेयर ईबल थिएटर। मैट एक्साइटेड होता है क्योंकि यहाँ पर ओपनहाइमर, गिगली और फाइट क्लब जैसी फिल्म्स शूट हुई हैं। सारा के कलीग्स रेबेका और स्टीव, साथ ही जॉश और जून, मैट के काम को लाइटली लेते हैं। ये लोग मूवीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। मैट फील करता है कि उसका काम अंडर वैल्यूड है और वो इन डॉक्टर्स के बीच कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। यहाँ आर्ट वर्सेस मेडिसिन का मैच शुरू हो जाता है। मैट की बिलीफ है कि सिनेमा भी लाइफ सेविंग हो सकती है। ये सोच सारा के प्रैक्टिकल मेडिकल वर्ल्ड से क्लैश करती है। शुरू हो जाती है ईगो और इनसिक्योरिटी के बीच जंग। मैट की नीड फॉर वैलिडेशन उसके डिसीजंस को ड्राइव करती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, जिस वजह से वो सेल्फ सैबोटाज पे उतर आता है। इस एपिसोड में ये बात और अच्छे से क्लियर होगी। सो पार्टी में डॉक्टर्स के बीच मैट रियलाइज करता है कि उसका काम उनके काम के सामने छोटा लग रहा है। सो ऑक्शन में एक गोल्फ वेकेशन का पैकेज आता है। इस पर अलग अलग डॉक्टर्स बोली लगाएंगे और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो जीतेगा, जिसे ये पैकेज मिलेगा और ये पैसे जाएंगे चैरिटी में। इसमें रॉयल काउंटी डाउन गोल्फ क्लब का पैकेज मिल रहा है। ये एक्चुअली आयरलैंड के ओल्डेस्ट गोल्फ क्लब्स में से एक है। पैकेज के हिसाब से इसमें स्कॉटी शेफलर के साथ एक प्राइवेट सेशन भी मिलेगा। फिलहाल ये दुनिया के नंबर 1 प्रोफेशनल गोल्फर हैं ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग के हिसाब से। सो गोल्फ पसंद करने वाले सारा के दोस्त इस पैकेज के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। सो वो पैकेज पर बोली लगाते हैं $100,000 की, लेकिन मैट उन्हें आउटबिड करके $200,000 की बोली लगा देता है।
वो खुद को बेहतर दिखाना चाहता है, साथ ही कहता भी है कि हम जैसे एंटरटेनर्स अक्सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पैसे खर्च करते हैं, हम अच्छे कॉजेज में इन्वेस्ट करते हैं। सो वो ये बोली तो जीत चुका है, लेकिन सारा का ऐसा लग रहा है विश्वास तोड़ रहा है वो। सारा मैट के बिहेवियर से अपसेट होती है। उसका कहना है कि मैट ने ये डोनेशन सिर्फ ईगो के लिए दी है, उसका चैरिटी या गोल्फ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सजेस्ट करती है कि अगर मैट को अपनी सिचुएशन बेहतर करनी है तो ये ट्रिप उसके फ्रेंड्स को फ्री में ऑफर कर दे। मैट मान जाता है, बट उसकी एक कंडीशन है। सारा के कलीग्स को ये मानना होगा कि मैट का काम उनके काम के बराबर है, यानी सिनेमा और मेडिसिन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली ये डॉक्टर्स इस बात को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनमें भी कम ईगो नहीं है। सारा मैट को डिल्यूशनल कहती है। इसी दौरान मैट के पास ऑफिस से फ़ोन आता है, उसे बाहर निकलना पड़ता है। डिस्ट्रैक्ट होकर वो ट्रिप कर जाता है जिसमें उसकी उंगली टूट जाती है। मैट बहुत ज़्यादा दर्द में है। सारा उसके लिए एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन खुद साथ में हॉस्पिटल नहीं जाती। बेसिकली उनका नया नया रिलेशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैट जाते जाते भी यही कहता है कि भले ही मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ के हर कमरे में टीवी लगा होता है, यानी सिनेमा भी उतना ही ज़रूरी है जितना डॉक्टर्स या उनका इलाज, वरना हॉस्पिटल की हर दीवार पर टेलीविज़न नहीं होता। एपिसोड के एंड में मैट अपने बेड में ली के साथ होता है, जो जॉनी नॉक्स की एजेंट है। दोनों MK अल्ट्रा फ्रेंचाइज के बारे में बात करते हैं। ली को फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, पर मैट में नहीं। सारा को फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं था, मगर मैट में इंटरेस्ट था। तो अब ये किस तरह की जीत है पता नहीं। जब मैट ली से आगे मिलने का प्लान बनाता है तो वो क्लियरली इनकार कर देती है। इसी के साथ खत्म होता है ये एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान डिस्क्रिप्शन में दिए Amazon लिंक का यूज़ करें हमेशा। बाय।